सबसे पहले आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के पाकिस्तान के बारे में बयान पर रद्द अमल देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि पाकिस्तान नस्लकुशी के ज़िम्मेदारान के किसी बयान का रद्द अमल नहीं देता। बेंयामिन नेतन्याहू ने कतर पर हमले के जवाब में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई का जवाब पेश किया था। अली अमीन गंडापुर की तालिबान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर तर्जुमान ने कहा, अफ़गान अबूरी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात का फ़ैसला वफ़ाक़ ही कर सकता है। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, हुकूमत जायज़ा ले रही है कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से कब और कितनी आलमी इमदाद की अपील दुनिया से करनी है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतवार और पीर को दोहा में होगी। कतर की जानिब से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में दोहा में इसराइल के हमास क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जायज़ा लिया जाएगा। और खेल के मैदान से आपको अपडेट करें, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर नुमाया रहे। ओमान की टीम सिर्फ 67 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। दुबई में पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब पहले ही ओवर में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इस विकेट पर मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान ने 85 रन की शराकत बनाई। साहबजादा फरहान 29 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने 43 गेंदों पर 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 66 रन बनाए। सलमान अली आगा 0, हसन नवाज 9, मोहम्मद नवाज 19 और फहीम अशरफ 8 रन बना सके। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 160 रन बनाए। फखर जमान 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आमिर कलीम और फैसल शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में ओमान ने 41 रन तक 3 विकेटें गंवाई, जिसके बाद कोई बैटर क्रीज पर ज्यादा देर न टिक सका। पूरी टीम 17वें ओवर में 67 रन पर सिमट गई। अहमद मिर्जा 27 और आमिर कलीम 13 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। उधर एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत के मैच से कबल भारतीयों की जानिब से बचगाना हरकतों का सिलसिला जारी है। इंडियन प्रीमियर लीग में अदाकारा प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी इक़दाम करते हुए पाक भारत मैच के पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो ही हटा दिया। तनकीद हुई तो कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के लोगों की जगह एक सफ़ेद डब्बा लगा दिया, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का लोगो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। IPL टीम की इस हरकत पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और मद्दाहों ने तनकीद की। इस हरकत पर बाज़ भारतीय सार्फिन ने भी पंजाब किंग्स को आड़े हाथों लिया और इस पोस्ट को अहमकाना और ओछी हरकत करार दिया। तनकीद के बाद पंजाब किंग्स ने अपनी पोस्ट पर कमेंट्स का सेक्शन ही बंद कर दिया। ताहम क्रिकेट शायकीन इस हरकत को खेल की रूह के मुनाफी और खेल के वकार को मजरूह करने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल हुई। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में फ्लड बंद टूटने से मुतासरा बस्तियों के हजारों अफराद रात के इस पहर फ्लड बंद पर खुले आसमां तले बैठे हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, दरियाए चिनाब का पानी मुल्तान की तहसील शुजाबाद में इस वक्त तबाही मचा रहा है। तकरीबन 24 घंटे पहले गुज़िश्ता रात जो था वो बस्ती धोदू के मुकाम के ऊपर जो फ्लड बंद टूटा था, उससे दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आईं। ये सेटल्ड एरिया था। इन दर्जनों बस्तियों के हज़ारों लोग जो थे वो अपनी मदद आप के तहत अपना सामान उठाकर इस वक्त फ्लड बंद के ऊपर मौजूद हैं। और रात के इस पहर भी हमने ये देखा कि जो मर्द हजरात हैं वो अपने जानवरों की हिफाजत कर रहे हैं, और जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो जो उनका सामान बच गया था जो फ्लड बंद पर पड़ा हुआ है वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। 24 घंटे से ये लोग जो हैं इंतहाई कठिन मराहिल से गुजर रहे हैं। पहले इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सामान जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया, और अब अगला मरहला ये हो गया कि अब उस सामान की हिफाजत खुले आसमान के नीचे वो पड़े हुए हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया उनकी बिखरी पड़ी हैं। उनकी टोटल जो ज़िंदगी के असासे वो जानवर और उनका जो घर का सामान था, ये एक 15 किलोमीटर
किलोमीटर लंबा फ्लड बंद है, जिसके ऊपर लोग ही लोग रात के वक्त हैं। और इन लोगों का ये कहना था कि कम से कम रात के वक्त इस फ्लड बंद के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बंद कर दी जाए, ताकि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, एक तो उनको चोरी चकारी का डर है और दूसरे उनकी जो खवातीन हैं, बच्चे अगर सो रहे हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं। सक्खर बैराज पर आइंदा चंद रोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। कच्चे से 13,000 से ज्यादा अफराद को शहरी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर बैराज के मुकाम पे इस वक्त भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि बैराज हुक्काम का कहना है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ के बाद सक्खर बैराज के मुकाम पे ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा, जो कि 5 से 7 लाख क्यूसिक का हो सकता है। और वो इस वक्त चाचड़ा के मुकाम पे है, जो कि तेज़ी से गुड्डू बैराज की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पे आइंदा 24 से 36 घंटे बाद वो ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला पहुँचेगा। सक्खर की ज़िला इंतज़ामिया इस बात का दावा कर रही है कि उनकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, जिनकी जानिब से कच्चे में मसाजिद में नकल मकानी के हवाले से ऐलानात भी कराए जा रहे हैं, लेकिन कच्चे से उस तरह लोगों की नकल मकानी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कच्चे से अब तक 13,400 से ज़ायद अफराद, जबकि 8,000 से ज़ायद मवेशियों को पक्के में मुंतकिल किया गया है। लेकिन ये मुतासरीन ज़्यादातर बेशतर तादाद में पक्के में अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घरों में पनाह लिए हुए हैं। बहुत कम तादाद ऐसी है जो 3 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे उनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात नाकाफ़ी हैं, जबकि इंतज़ामिया इस बात का दावा करती नज़र आ रही है कि वहाँ पे उन्हें 2 वक्त की रोटी के साथ दीगर तमाम सहूलियात भी दी जा रही हैं। दरियाए चनाब में तुग़यानी से मुल्तान की कई बस्तियाँ ज़ेरे आब और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कासिम बेला की रिहायशी नसीम बीबी अपने घर को डूबता देखकर परेशान हैं। सालिहा मलिक रिपोर्ट करें। दरियाए चनाब में सैलाब ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। लोग बेघर हो गए और सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कासिम बेला मोजा हमरूड की रिहायशी नसीम बीबी का घर भी सैलाब की नज़र हो गया। वो अपना घर बार छोड़कर नहर के बंद पर बैठी सारा दिन इस बेरहम सैलाबी पानी को देखती रहती है कि ये कब ख़त्म हो और वो अपने घर को जाए, क्योंकि उसको चोरों से भी खतरा है। आप संभाल तो ख्याल की बैठे राती चोर आके सारी भेड़ चाह के लगे गए, सारी भेड़ राती चाप गई, राती वाल चोर आ गए, असही में देह रात बैठे रहने। सिर्फ नसीम बीबी ही नहीं बल्कि लाखों लोग इन फ्लड बंदों पर और खुले आसमान तले जिंदगी के ये मुश्किल दिन गुजार रहे हैं। दरियाए चनाब, कासिम बेला, शेरशाह, बंद बोसन की कई बस्तियां अभी भी ज़ेरे आब हैं और ज़िंदगी मामूल पर नहीं आ रही। ऐसा पानी डूबे हैं, इतना सैलाब आया, निके निके बच्चे हैं, ऐसा घन के बैठे हैं, कोई छत वगैरह का नहीं। मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स और खैमा बस्तियां कायम हैं, लेकिन इंतज़ामात नाकाफ़ी होने के बायस नसीम बीबी जैसे लाखों लोग अभी भी भूख प्यास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ सालिहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली के 1 माह के बिल माफ़ करना चाहते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना इस रिलीफ के लिए IMF से फौरी राब्ता करके बातचीत करें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा बातचीत का मकसद ये है कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा तमाम शहरी और देही इलाकों को बिजली के बिल्स में 1 माह का रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रहीम यार खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। लियाकतपुर के नवाही इलाके ज़ाहिर पीर में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, सेहत की सहूलियात पर ब्रीफिंग ली, मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू टीम्स को भी सराहा। आपने फिक्र नहीं करनी, आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए, हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको खाना मिल रहा होगा, आपको जो यहाँ पर सहूलियात है वो मिल रही होंगी। मैंने DC साहब को कह दिया है कि 3 वक्त का खाना सबको और बच्चों का दूध और फ्रूट सबको दिया जाए। बस आप तसल्ली रखो, अल्लाह खैर करे सी इंशाअल्लाह। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका मुहाफिज हो। लाहौर की सेशन अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने के दावे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जिरा आइंदा समात तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के वकील ने बानी PTI के वकील के सवालों पर एतराज़ उठा दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से मसरूफ़ हैं, इसलिए 2 रोज़ में जराह मुकम्मल की जाए। दुआ मिर्ज़ा रिपोर्ट कर रही हैं। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब हज जाने के दावे पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वज़ीर आज़म और उनके वकील ने बानी PTI के वकील के बर वक्त पेश न होने पर एतराज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वो इस दावे की वजह से कतर से वापस आए हैं। इस वक्त सैलाब की सूरत हाल पर भी इजलास हो रहे हैं। जज साहब, आपको कानून इजाज़त देता है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। जिरा के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भिजवाए गए लीगल नोटिस की रसीदों पर उनके वकील का नाम था। वकील ने सवाल किया कि रसीदों पर भी ये नहीं लिखा कि लीगल नोटिस किस शख्स ने वसूल किया, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जज साहब, जो भी रसीदें हैं वो आपके सामने हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कानूनी नोटिस के अल्फाज का हर हरफ उन्हें याद नहीं, लेकिन ये लीगल नोटिस उनकी हिदायत पर भेजा गया है। शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस अदालत में पढ़कर सुनाया। बानी PTI के वकील ने सवाल किया कि दावे में पनामा का जिक्र है, लेकिन लीगल नोटिस में इसका जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो कई बार बता चुके हैं कि उनका पनामा पेपर से कोई ताल्लुक नहीं। ये सवाल 1 से ज़्यादा मरतबा पूछा जा चुका है। दावा दोबारा पढ़ देता हूँ, इसमें बहुत क्लियर है, फिर मजीद सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आज़म के वकील ने एतराज़ किया कि तमाम सवाल बेमायनी और बेमकसद हैं, उनका इस दावे से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने वज़ीर आज़म के दावे पर मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। कौमी एयरलाइन ने टोरंटो कनाडा के लिए अपनी तमाम परवाज़ें 13 से 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी, मुअत्तल कर दी हैं, और वजह तैयारों की कमी और फाजिल पुरज़ाजात की अदम फराहमी बताई जाती है। परवाज़ें मनसूख होने से हज़ारों मुसाफिरों को परेशानी का भी सामना है। तारिक अबुल हसन रिपोर्ट करें। कौमी एयरलाइन टोरंटो के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन 2 बोइंग 777 LR तैयारों के जरिए ऑपरेट करती है। इस वक्त एक तैयारा लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से ग्राउंड है, जबकि दूसरा तैयारा मेंटेनेंस के दौरान गैर मियारी जैक्स का इस्तेमाल बोइंग कंपनी को रिपोर्ट होने पर ग्राउंड हो गया है। एयरलाइन की ऑफिशियल दस्तावेज के मुताबिक टोरंटो के लिए 13 सितंबर से 27 सितंबर तक ऑपरेट होने वाली तमाम 2 तरफा 13 परवाजें मनसूख कर दी गयी, जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से ऑपरेट होना थी। दूसरी जानिब एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स 10 साल से तनख्वाहें न बढ़ने पर 3 हफ्तों से एहतजाज पर हैं और अब सिर्फ किताब में दर्ज हिदायत के मुताबिक ही तैयारों की मरम्मत कर रहे हैं। इसके अलावा एयरलाइन को फाजिल पुरज़ाजात की शदीद कमी का भी सामना है, जिसके बायस परवाजों के लिए तैयारे दस्तियाब नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की टोरंटो के लिए परवाजें 27 सितंबर के बाद भी मुअत्तल रह सकती हैं। इस सूरत हाल के बायस कौमी एयरलाइन का टिकट लेने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची से टोरंटो के एक मुसाफिर ने बताया कि इसकी 16 सितंबर की परवाज अब 7 अक्टूबर को कर दी गई है। इस तरह वो अपनी मुलाजिमत पर बर वक्त नहीं पहुंच सकेगा। कराची से लाहौर के लिए परवाज PK 306 का वक्त 2 दिन में 4 मरतबा तब्दील हुआ। अब इस परवाज का वक्त हफ्ते की सुबह 8 बजे बताया गया है। इस वक्त कौमी एयरलाइन के 12 बोइंग 777 तैयारों में से सिर्फ 3 तैयारे और 12 एयरबस A320 तैयारों में से सिर्फ 8 तैयारे काबिले परवाज हैं। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में चीनी 195 रुपये फ़ी किलो हो गई है। पंजाब के शहरों में चीनी 190 रुपये किलो मिल रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 184 रुपये किलो हो गई है। पिछले हफ्ते चीनी की औसत कीमत 181 रुपये 36 पैसे फ़ी किलो थी। एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत कीमत 142 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो थी। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता माह चीनी की सरकारी रिटेल कीमत 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारिस के बतौर वकील सफाई पेश होने पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने पूछा, पहले तो सलमान सफदर वकील थे, क्या नज़रसानी में वकील तब्दील हो सकता है? ख्वाजा हारिस बोले, कानून बदल चुका, अब नज़रसानी में वकील तब्दील हो सकता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, क्या यह कानून किसी फ़र्द के लिए तब्दील हुआ है या उसूली बुनियाद पर? उन्होंने मजीद कहा कि इस केस का फैसला उन्होंने खुद तहरीर किया है। जस्टिस अली बाकर नजवी का नोट आना बाकी है। मुमकिन है उस नोट से मुजरिम को कोई फ़ायदा हो जाए, इसलिए जस्टिस अली बाकर नजवी का नोट आने तक समाअत मुलतवी की जाती है। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत सिंध ने कराची ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान पर पेशरफ्त के माहाना जायजे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बना लिया है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची को 15,000 बसेस चाहिए, 2,000 इलेक्ट्रिक बसेस वर्ल्ड बैंक और निजी शोबे के ताउन से लाएंगे। उन्होंने ये बात वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के मैनेजर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम खलील ज़की की क़यादत में मिलने वाले वफ़द से कही। वर्ल्ड बैंक की दरख्वास्त पर वज़ीर आला ने वर्ल्ड बैंक से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए धाबजी में स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा, कराची ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान में येलो लाइन BRT के अलावा लाइट रेल मंसूबा कराची मेट्रो भी शामिल होगा। सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी जल्द शुरू किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने बताया, दाऊद चुरंगी से खालिद बिन वलीद इंटरसेक्शन तक 21 किलोमीटर के BRT येलो लाइन मंसूबे पर 268 बसेस का बेड़ा चलेगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 142 अरकान की जानिब से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तायीद अजीम कामयाबी है। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम करीब है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू की बर्बरियत और सफाकियत के खिलाफ जो 142 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और 2 रियासती हल की तायीद की है, इसको आगे बढ़ाया जाए। इसकी मुखालफत में हमें नेतन्याहू नजर आ रहा है, जो इंशाअल्लाह नाकाम होगा। पाकिस्तान की क़यादत ने हमेशा ये कहा है कि जो फ़लस्तीनियों को कबूल होगा वो हमें कबूल होगा। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन माहिदे को ख़तरे में डाल सकती है। कतर की सालसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं, कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन माहिदे को ख़तरे में डाल सकती है। कतर की सालसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं, कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, अदीब और मुतरजम सैयद काशिफ रज़ा के शेरी मजमूए गुले दोगाना की तकरीब रुनुमाई आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब की सदारत सहाफ़ी और अदीब गाजी सलाहुद्दीन ने की, जबकि किताब पर इज़हार ख़याल मारूफ नक़ाद नासिर अब्बास नैयर ने किया। मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियात ने शेरी मजमूए को खूब सराहा।